उलझन को बैठ के सुलझा लो, ज्यादा अच्छा है। बाहर दरवाजे से जब बाहर निकल जाता है उलझन तो पूरे बस्ती में, ग्राम में, पूरे वार्ड में फैल जाता है बात। इसलिए ध्यान दीजिएगा। और कथा में बैठते हैं ना आप लोग, तो बिल्कुल थोड़े थोड़े अलग बैठिएगा, एक दूसरे से छट के मत बैठिए चिपक करके। आप लोग जानते हैं 2 साल पहले, अभी दो साल तक कोरोना आया था ना, इसी कारण कोरोना आया था। अलग अलग बैठना चाहिए कथा में। कथा सुनते सुनते पाप उतरते जाता है, जो चिपक के बैठे उसी के ऊपर चढ़ते जाता है ना। कथा जैसे चलता है तो थोड़े थोड़े अलग बैठिए। पति पत्नी बैठे जोड़े से तो भी अलग बैठिए, है ना। कथा सुनने से पाप उतर करके दूसरे में चढ़ जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सज्जनों देवियों, आप लोग बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं और बड़े भाव से हमारे शर्मा परिवार के द्वारा कथा चल रहा है। और व्यासपीठ में बैठी कुमारी कन्या रूपाली के मुखारबिंद से आप लोग बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। बहुत सुंदर कथा बता रही है। दक्ष प्रजापति की कथा आपने सुने अभी। दक्ष मतलब होता है ससुर, है ना। भगवान शिव का ससुर है। भगवान शिव ने बोला, बारे ससुर तेरा क्या कसूर, तूने जिंदगी भर खाया था मसूर। दक्ष प्रजापति को भगवान शंकर ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तेरा क्या कसूर है। दक्ष प्रजापति ने अहंकार किया था। सज्जनों देवियों, अहंकार जो करता है, मैं जो कहता है ना, उसके सर कट जाता है। इसलिए मैं को निकाल दीजिए। और दक्ष प्रजापति के सर को हवन कुंड में डाल दिए भगवान शिव के गण। और आप गुड़िया बताई रूपाली, व्यासपीठ से वो रखिया बन गया, है ना। तो आज भी देखना रखिया के ऊपर राख लगा रहता है, वही रखिया है। और कोई फल में राख नहीं लगता है, लेकिन रखिया में ही राख लगता है। क्यों? तो भगवान शंकर जी के गणों का आशीर्वाद है उसमें। हवन कुंड में डालने से रखिया बन गया। और भगवान शिव के कृपा से महाराज दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का मुंडी ला करके जोड़ दिया। कभी फोटो में देखना, जो मैं करता, अहंकार करता, घमंड करता, उसके मुंडी कट जाता है और उसमें बकरे का ही सिर जुड़ जाता है। इसलिए मैं नहीं कहना, आज से हम कहा करो, हम तुम्हारे हैं प्रभु और तुम हमारे हो भगवान। भगवान को आप मत कहो, तुम कह लो चलेगा। आपकी जरूरत ही नहीं है वहां पे। जिससे अपना स्नेह होता है, अधिक प्रेम होता है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, परिवार है, उसको आप कहने की जरूरत नहीं, तुम कहो। जिससे बहुत स्नेह होता है, भगवान से हमको प्रेम है, इसलिए उसको तुम कह सकते हो, आप नहीं कहो, चलेगा। पर भाव अच्छा रखें। आइए, आज द्वितीय दिवस की कथा बड़े सुंदर। दक्ष प्रजापति सत्य अनुसुईया की कथा आपने सुने। सत्य अनुसुईया की भी कथा बड़े भाव से आप, सत्य अनुसुईया की कथा इतने बढ़िया कथा। त्रिमुनि और सत्य अनुसुईया के दाम्पत्य जीवन में दत्तात्रेय भगवान आ जाते हैं। भगवान के सामने जो भी कामना करके भगवत भक्ति करोगे, भगवान अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। सज्जनों देवियों, तीनों देवताओं के तीनों पत्नियों ने अपने अपने मुंह फुला ली। तीनों देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए अनुसुईया के पास गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। अनुसुईया देवी की परीक्षा लिए, अनुसुईया ने परीक्षा से पास हो गए और तीनों देवियों का अहंकार चूर हो गया। माता पार्वती, ब्रह्माणी और माता सरस्वती लक्ष्मी जी की तीनों देवियों का अहंकार चूर हुआ। वो कह रही थी कि हमसे बड़े देवी संसार में कोई नहीं है। माताओं, सज्जनों देवियों, आप जैसे संसार में कोई देवी नहीं है। आप सभी बहुत पूजनीय हैं। आज नारी शक्ति महान है, हम भी कह रहे हैं व्यासपीठ से, और सरकार भी इसको पूजा कर रहे हैं, नारी शक्ति को। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत उलझने आता है, गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के जीवन में। पर मुंह को फुलाइए मत, उस उलझन को सुलझाइए। एक बार छोटी सी घटना याद आया, थोड़े समय है, ध्यान दीजिएगा। आरती की तैयारी चल रही है। एक भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा लेने के लिए आए ना माता अनुसुईया को, तो धरती पे आ गया।
धरती पे जब आया तो तीनों देवताओं ने देखा कि यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है कि अपन देखते हैं कौन है। तो इलाहाबाद गंगा के किनारे एक भक्त बैठा था जिसका नाम है मांगीलाल। मांगीलाल बैठा हुआ था। मांगीलाल से पूछा तीनों देवताओं ने, बेटा तेरा नाम क्या है, तू कौन है? बोले महाराज मैं आदमी हूँ। तो भगवान लोग कहे आदमी ऐसा दिखता है? बोले हाँ मैं आदमी हूँ महाराज। तो भगवान लोगों ने छू के देखा। भगवान लोग अपने रूप में नहीं आते कभी किसी के पास। तो मांगीलाल से पूछा बेटा तू क्यों बैठा है मांगीलाल? तो मांगीलाल ने बोला मैं अपने पत्नी से बहुत लड़ाई होके बैठा हूं महाराज। तो बोले क्यों? मेरी पत्नी हार और कार मंगाई है। हार और कार मंगाई महाराज। मैं मांगीलाल हूं, मांग करके जीता हूं, तो मैं कहां से हार और कार लाऊं? भगवान लोग ने तीनों ने एक दूसरे के मुंह देख के हंसने लगा। रे बाप रे, ये अपने मामला जैसे इसके भी मामला लग रहा है। ये भी बेचारा यहाँ पे बैठा है, हम लोग जैसे यहाँ पे आए हैं पत्नी को लेके। मांगीलाल ने बोला अरे भैया आप लोग को क्या समस्या है? तीनों देवताओं ने बोला जैसे तेरा समस्या है ना, तो अपने तीनों देवताओं का भी यही मामला है, तो सुलझेगा कैसे? तो मांगीलाल ने बोला भैया तीनों तुम मेरा सुलझा दो, मैं आपका सुलझा दूंगा तीनों को। तो भगवान लोग ने बोला क्या मामला है? तो बोले हार और कार। तो भगवान लोग के पास क्या कमी है? देवताओं ने तुरंत आंख बंद की, हार और कार आ गया महाराज। मांगीलाल ने हार हाथ में लिया, कार को स्टीयरिंग में बैठा और चालू किया गाड़ी। मांगीलाल भाग गया। देवता लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे। मांगीलाल हमको भी बता तेरा मामला। मांगीलाल के घर के पास गया भगवान लोग तीनों देवता। मांगीलाल बड़े प्रसन्न हुए, गाड़ी से उतरा, हार को लिए और अपनी पत्नी मांगीलाल की पत्नी के नाम है अपनी पत्नी को ले जा करके दे दिए। पत्नी ने बड़े खुश हुआ, प्रसन्न हो गया, मांगीलाल को हृदय से लगाया। तीनों देवताओं ने देखा अरे बाप रे, मांगीलाल की पत्नी चंचुला तो बड़े प्रसन्न हो गई है, उसकी नाम चंचुला थी। तो मांगीलाल ने देवताओं से बोला अरे देवताओं जैसे मामला तुम्हारे है ना, तो मेरा भी यही मामला था। जो पत्नी ने मांग लिया है ना, उसको मांग को पूरा करो तभी मामला ठीक होगा। देवता लोग भी समझ गए भैया ये मामला बिल्कुल उचित है। मांगीलाल की बात से समझ में आया कि जीवन में अगर उलझन आ जाए तो सुलझाना जरूरी है। जो देवी मांग रहे उसको पूरा करो, क्योंकि देवी के हिसाब से गृहस्थ जीवन चलता है, माताओं के हिसाब से गृहस्थ जीवन चलता है। गृहस्थी की गाड़ी देवी की कृपा से ही चलता है गृहस्थ का जीवन। गृहस्थी जो है उनके आधार है देवी, और उस आधार में अपन चलेंगे तभी हमारा संसार चल सकता है। ध्यान दीजिएगा सज्जनों देवियों, माता शक्ति महान है संसार में। आवाज बड़े भाव से कुमारी कन्या को व्यासपीठ पर हमारे शर्मा परिवार में बैठा दिए हैं और बहुत सुंदर कथा वाचन कर रही है। कहीं पर कोई गलती हो तो अपनी पुत्री समझकर सभी लोग माफ कर दें, क्योंकि कथा बहुत अगाध है, कथा का पार पाना बहुत संभव नहीं है। पर मति अनुसार राम गुण गावा, अपने अपने मति अनुसार सभी लोग कथा करते हैं। आप सभी कथा को सुनते हैं, जानते हैं। अभी अभी तो कथा में लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे परम आदरणीय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रदीप मिश्रा जी की बड़े कृपा, हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम की बड़ी कृपा से लोगों के मन में बड़े भाव आया है। शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाया है, सभी के भाग्य जगाया है। प्रदीप मिश्रा की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। सभी के जीवन में भक्ति को जगाया है। बड़े भाव और भक्ति हमारे भारत राममय और हनुमान में और शिवमय हो गया है। आइए इसी के साथ में आरती के समय हो रहे हैं, एक बड़ा सुंदर से भजन करें। आप सभी लोग ताली की सेवा करेंगे, ताली जरूर बजाइए। ताली के लिए व्यासपीठ से बहुत बार बार बात आ रहा है, ताली के लिए कंजूसी ना करें और जय बुलाने के लिए कंजूसी ना करें, क्योंकि जो बजाएगा ताली हाथ करके ऊपर उनके किस्मत हो जाएगा सुपर।
तो अपने किस्मत को सुपर करना है माताओं, तो ताली को हाथ ऊपर करके बजाया करो। जीवन में भगवान ऊपर है। आगे कथा आएगा, महाराज गजेंद्र मोक्ष के हाथी ने भगवान को जानता है कि भगवान ऊपर है, इसलिए ऊपर तरफ फूल को उठाया है। और हम तो मनुष्य है, भगवान कहाँ है सब जानते हैं। आइए कल की कथा को भी आप सबको बता दें। कल कथा होगी अजामिल ब्राह्मण की कथा। अजामिल ब्राह्मण की कथा के बाद अजामिल ब्राह्मण की कथा आप सुनेंगे। प्रचेता प्रचेती की कथा होगा, हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद जी की कथा, और बहुत अच्छे अच्छे कथा करते हुए कल समापन करेंगे। कल तीसरे दिवस है। आइए 7 दिन की कथा है। 7 दिन के अंदर सबको जाना है। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप मिला, वैसे हमको भी 7 दिन का श्राप है। कोई संसार में 8वें दिन नहीं रह सकते, 8वें दिन कोई नहीं रह सकते। 7 दिन के अंदर सभी को जाना है।